मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेतला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है, जहां पे आप बहुत ही कम में पीएचडी कर सकेंगे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। कुल मिलाकर यहाँ पर 30,000 रुपए आपको पीएचडी करने में लगेंगे, जो कि एक बार में नहीं लगेगा। एडमिशन के टाइम में मात्र 5,000 रुपए ही आपको लग रहा है। पूरा ये 3 से 5 साल के दौरान 30,000 लगेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास पीएचडी ओनली भी है तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल की तुलना में यहाँ पर कंपटीशन कम होगा। मल्टीपल सब्जेक्ट है यहाँ पे अवेलेबल। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। 16/11/2025 लास्ट डेट है इसका अप्लाई करने का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है कि जिनकी फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनकी फेलोशिप की वैलिडिटी खत्म हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देते हैं। और दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है या आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जाएगा और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो उन सभी चीजों में आपको हमारे तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 64,000 लोगों का हो चुका है। तो आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी सहायता चाहिए, बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए फी ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कोर्स वर्क का फी है वो 5,000 रुपए लग रहा है और इसके अलावा ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट जो है उनको 2,000 ईयरली लगेगा डेवलपमेंट फी। ठीक है, और साइंस वाले स्टूडेंट को 3,000 लगेगा। सेमिनार फी 1,000 रुपए पर ईयर लगेगा आपको। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएचडी रजिस्ट्रेशन एक बार वन टाइम आपको 5,000 रुपए यहाँ पर लगने वाला है। तो 1,000 रुपए यहाँ पर और रजिस्टर कैंडिडेट को रिन्यूअल करने के लिए लगेगा ईयरली। और जब आपका सबमिशन होगा, ठीक है, तो उसका एवल्यूएशन का फी लास्ट में जब आप वाइवा होने वाला रहेगा, पीएचडी सबमिट करिएगा थीसिस, तब 15,000 लगेगा। तो सारा अमाउंट अगर जोड़ते हैं तो 30,000 भी नहीं पुरता है। मोटा मोटी आप 30,000 मान के चलिए पूरे 3 से 5 साल के दौरान आपको लगेगा। एडमिशन के टाइम में जो बड़ा अमाउंट है 5,000 रुपए कोर्स वर्क का फी यहाँ पर कोर्स वर्क फी यहाँ पर लगने वाला है। बाकी चीजें धीरे धीरे करके आपको लगेगी। ठीक है, तो फीस यहाँ पर बहुत ही कम है। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी में 4 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में 8 है, केमिस्ट्री में 38 है। तो जिनका केमिस्ट्री है जरूर आवेदन करें, यहाँ पर सीट की संख्या अच्छी खासी है। कॉमर्स में 5 है, कंप्यूटर साइंस में 5 है, इकोनॉमिक्स में 2 है, एजुकेशन में 7 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2 है, इंग्लिश में 7 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 2 है, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 1 है, हिस्ट्री में 4 है, लॉ में 11 है, लाइफ साइंस में 14 है, मैनेजमेंट में 8 है, मैथमेटिक्स में 18 है, माइक्रोबायोलॉजी में 1 है, उड़िया में 4 है, फिजिक्स में 11 है, पॉलिटिकल साइंस में 4 है, संथाली में 1 है, सोशियोलॉजी में 3 है और स्टेटिक्स में
6 सीटें अवेलेबल है। तो टोटल 24 सब्जेक्ट में यहाँ पर सीटें अवेलेबल है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो कमेंट में आप अपना सब्जेक्ट लिखकर बता सकते हैं, या अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, या कमेंट में अपना सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, ताकि आपके आसपास से कहीं से भी पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचना दी जा सके। यहाँ पर देखिए संबलपुर यूनिवर्सिटी से ये निकला है, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, संबलपुर यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर एलिजिबल कौन लोग हैं, तो जिनका पीजी में 55% मार्क्स है वो लोग यहाँ पर एलिजिबल है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास नेट का स्कोर होना चाहिए, पीएचडी ओनली होना चाहिए, या तो नेट होना चाहिए, या तो जेआरएफ होना चाहिए। तीनों में से अगर कोई एक है तो आप यहाँ पर आवेदन करने के योग्य हैं। अप्लाई करने का जो फी है यहाँ पर 2000 रुपए लग रहा है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिल जाएगा। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है 70% जो है आपका यहाँ पर वेटेज जो होगा नेट के स्कोर का होगा, और 30% वेटेज इंटरव्यू का यहाँ पर होने वाला है। तो लास्ट डेट यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का है वो 16/11 है। इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के इसके साथ अपना मैट्रिक से लेकर पीजी तक का सारा डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके बाय पोस्ट आपको यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे भेजना है। तो उसका 19/11 लास्ट डेट यहाँ पर है। इंटरव्यू आपका 8 दिसंबर से होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक एक करके हमने यहाँ पर सारा डिटेल कवर कर लिया है। अब भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। साथियों, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अप्लाई करने में होती है, तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई के लिंक के लिए इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन का पीडीएफ, और कोई भी पीएचडी एडमिशन निकल के आती है तो सबसे पहले सूचना मिलेगी। तो जैसे ही लिंक पर क्लिक करिएगा इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, और यहाँ पर आपको रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करके फिर साइन इन करके यहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो साथियों, हमने एक एक करके सारा कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।